Yes, is my voice is clear to all of you and the screen is visible to all of you? Yes. Okay, thank you. चलें, अगर आप बात करते हो एक छोटे से रिव्यू की, तो मैं एक यहाँ पर मैप बना रहा हूँ। प्लीज इस मैप को आपने फोकस करना है। ये मैप वो है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। इसको मैं कह रहा हूँ रिवीजन मैप, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आप अगर भूल जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा आगे पढ़ने में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर फॉर एग्जांपल, या इसको यहाँ लिख देते हैं, हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो HBr से तो क्या होगा। आपको पता है इसका रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन लिक्विड या ब्रोमीन एंड हेक्सेन से कराते हो तो क्या होगा, ठीक है ना। आपको पता है कि इसका रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन एक्वस से कराते हो तो क्या होगा, ठीक है। सेम एज इट इज आपको ये भी पता है कि अगर आप इसका रिएक्शन स्टीम यानी वाटर के साथ कराते हो in the presence of dilute phosphoric acid and 350 degree centigrade temperature with 100 atmospheric pressure, तो क्या होगा, you know this right। और अगर इसका रिएक्शन आप हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट से कराते हो with 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा। एंड आपको मैंने एक बताया था कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 से कराओगे तो क्या होगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक रिएक्शंस हैं एल्कीन के, जो कि सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा और क्या लग जाएगा, एक जगह H एक जगह Br, और इसमें आपने मेजर और माइनर याद रखना है लाजमी। इसमें आएगा मेजर और माइनर प्रोडक्ट और बाकी किसी में नहीं आएगा एग्जाम में। इसके अंदर मेजर और माइनर, एक चीज आपने ये याद रखनी है, दूसरी चीज आपने इसमें याद करनी है मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये भी आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि अगर आप ब्रोमीन वाला रिएक्शन करते हो तो यू नो दैट डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों तरफ ब्रोमीन लग जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपको दोनों तरफ ब्रोमीन लगाना है तो इसके लिए आपको याद रखना है व्हाट इज द कंडीशन। कंडीशन इज हेक्सेन, पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको पता है कि अगर पानी अगर खुदा ना खास्ता उसमें आ गया तो व्हाट हैपन, आपको पता है एक जगह ब्रोमीन लग जाएगा, दूसरी जगह OH लगेगा फिर। तो दिस इज द डिफरेंस, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, राइट। ये आपको ऑलरेडी पता है। फिर अगर आप इसका रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हो तो यू नो दैट एक जगह H लगेगा एक जगह OH लगेगा, एंड दिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ये आप अल्कोहल बना रहे हो, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह H दूसरी जगह भी H लगेगा, बिकॉज यहाँ पर आप अल्केन्स बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आप डाइल्यूट KMnO4 अगर यूज करोगे तो दोनों जगह OH लगेगा, राइट, इस तरह। तो ये सारे रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए, ये अल्कीन्स के रिएक्शन हैं, ठीक है ना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनके रिएजेंट्स उनके कंडीशंस। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने रिएजेंट्स, ये रिएजेंट्स है और ये कंडीशन, ये रिएजेंट्स दिए हुए और ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना। ये कंडीशन है ऊपर वाली, ये रिएजेंट्स है नीचे, ठीक है। उसके अलावा इनके टाइप ऑफ रिएक्शन यानी कि ये रिएक्शन है कौन सा, तो वी नो दैट कि ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। सिर्फ ये वाला आपके पास क्या है, रिडक्शन, और ये वाला आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन। इनके नाम भी आपने याद रखने हैं, इनके पेपर में ये 1 मार्क के लिए पूछते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस एज वेल, ठीक है बच्चों। Yes, sir. तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। अब आपको पता है कि दिस इज अल्कोहल, ये अल्कोहल है, और ये है आपके पास एल्कीन, ठीक है ना। तो और ये है आपके पास हैलोजिनो अल्केन, ठीक है, ये आपको पता है। और ये वाला जो है आपके पास अल्केन है। तो आप इसको इन दिस सेंस भी पढ़ सकते हो कि अल्कीन से अल्केन जाने के लिए ये, अल्कीन से अल्कोहल जाने के लिए ये, और अल्कीन से हैलोजिनो अल्केन जाने के लिए ये, ठीक है ना। और इनके बैकवर्ड रिएक्शंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर आप अल्कोहल से वापस यहाँ आना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि आपको अल्मोनियम ऑक्साइड विद 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होगा, या अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे सकते हो विद 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अल्कोहल से वापस आ सकते हो अल्कीन में, और इसके लिए आपको याद रखना है कि एडजेसेंट कार्बन शुड हैव हाइड्रोजन,
राइट। इसके लिए आपको वो वाली बात याद रखनी है कि एडजेसेंट वाला जो हो उसके पास आपके पास क्या हो, हाइड्रोजन होना चाहिए। सेम एज इट इज आप यहाँ से भी वापस आ सकते हो, और यहाँ पर वापस आने के लिए यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपके पास NaOH हो इन इथानॉल। NaOH या KOH दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, तो आप वापस आ सकते हो हैलोजन अल्केन से अल्कीन में। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसके नोट्स आप ऑलरेडी बना चुके हो, राइट बच्चों? Yes, sir. कोई मसला मामून, कोई मसला बेटे? अरसलान, नो सर। आलिया, हना, एवरीथिंग क्लियर? ये आप पढ़ चुके हो, राइट? यस सर। आज हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं which is the new, or you can say that which is the other chemical property of alkenes। और ये केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? इसका नाम है एडिशन पॉलीमराइजेशन। दिस इज एक्चुअली एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट? दिस इज द अदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। ये सिर्फ एल्कीन्स में होता है, ठीक है? बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, राइट बच्चों? इस वजह से ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है? ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। दिस इज व्हाट, ये है आपके पास इथीन, दो कार्बन वाला है तो इट इज इथीन, ठीक है ना? हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू अ पॉलीमर? यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कि आपने इसको दो बार कॉपी डाउन करना है, सेम दो बार कॉपी डाउन करना है विदाउट डबल बॉन्ड, ठीक है ना? और ये वाले बॉन्ड्स लाजमी दिखाने हैं, ये वाले। दिस इज शोइंग कि एक कंटिन्यूटी में है, मतलब और बहुत सारे मॉलिक्यूल इस तरह एडजस्ट हुए होंगे। सेम एज इट इज आपने इसको कॉपी डाउन कर दिया विदाउट डबल बॉन्ड, ठीक है ना? और दो मरतबा कर दिया आपने, ठीक है ना? तो आप समझ लो कि एक बार आपने ये पहले उतारा मॉलिक्यूल और फिर यही मॉलिक्यूल आपने दूसरी मरतबा उतारा, तो इट इज एक्चुअली रिपीटिंग यूनिट। ये क्या है आपके पास? रिपीटिंग यूनिट, ठीक है ना? तो आपने दो दफा इसको रिपीट कर दिया, so it is actually the polymer which is known as polyethene। तो ये कहलाता है आपके पास मोनोमर यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल, और ये आपके पास कहलाता है पॉलीमर यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल। इट इज स्मॉल मॉलिक्यूल एंड इट इज लार्ज मॉलिक्यूल। बच्चों कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस सर। Okay, so we were talking about what? We were talking about पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना? तो आप देखें यहाँ पर मैंने आपको पॉलीमराइजेशन करके दिखाई है। तो दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एल्कीन्स ऑलवेज डू पॉलीमराइजेशन व्हिच इज एडिशन। अल्कीन्स हमेशा पॉलीमराइजेशन करेंगे जो कि एडिशन होगी, ठीक है? आपने क्या करना होगा, you just need to copy paste the structure 2 times or 3 times, or you can even draw 1 time। आप एक दफा भी यूज कर सकते हो बट विदाउट डबल बॉन्ड। आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाना। देखो ये मॉलिक्यूल जो था मोनोमर, इसको बोलते हैं शॉर्ट मॉलिक्यूल। देखो मैंने 2 मरतबा कॉपी डाउन किया डबल बॉन्ड के अलावा,
तो यहाँ पर मैंने 2 रिपीटिंग यूनिट्स आप कह लो कि मैंने बनाए, ठीक है ना, डबल बॉन्ड हटा के। तो इस वाले को बोलते हैं मोनोमर, इसको बोलते हैं हम पॉलीमर, ठीक है ना। ये अगर इथीन है तो ये होगा पॉलीथीन, ठीक है। मोनोमर मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल, polymer मतलब large molecule. So we have number of small molecules combined together to form a unit molecule or a big, huge, giant, large molecule which is known as polymer. अच्छा, हमने यहाँ N भी लिखा है, अगर आप देखें तो यहाँ मैंने N लिखा है, जिसका मतलब ये है कि we are not able to know how many molecules are going to be joined over here. बस joined हो जा रहे हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000, 5000 molecules भी आपस में joined हो सकते हैं. We don't know the exact number. बस वो आपस में ज्वाइंट हो गए, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये हुआ कैसे, अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, दिस इज स्मॉल मॉलिक्यूल, तो ये मोनोमर था। इसके बराबर में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक और मॉलिक्यूल था सेम, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि दोनों ने एक एक डबल बॉन्ड बनाया था, तो डबल बॉन्ड एक नॉट अ वैलिड बॉन्ड, ये बड़ा वीक बॉन्ड होता है, आराम से टूट सकता है। तो क्या करा इन दोनों ने ये किया कि इन दोनों ने अपने डबल बॉन्ड्स को तोड़ दिया, ठीक है। अब इसने भी डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इसने भी डबल बॉन्ड तोड़ दिया। जब दोनों ने डबल बॉन्ड तोड़ा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, एक यहाँ फ्री हो गया, एक यहाँ फ्री हो गया, तो ये बॉन्ड आपस में ज्वाइंट हो गया, देखो, ठीक है। तो ये बन गया 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइंट हो गए। इसी तरह अगर एक और मॉलिक्यूल होगा बराबर में, तो वो भी क्या करेगा, अपना डबल बॉन्ड तोड़कर इस वाले के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, अपना एक डबल बॉन्ड इसने भी तोड़ दिया, तो इसके भी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, तो ये दोनों तरफ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है ना। सो अ combination of small molecules give you a large or giant molecule which is known as a polymer. Right बच्चों, क्लियर है ये? Yes. sir. और अगर आपको डायग्राम बनानी होगी तो सिंपल आपने वही मॉलिक्यूल 2 मरतबा कॉपी पेस्ट करना है या 3 मरतबा करना है, जितनी मरतबा आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है आप उतनी मरतबा उसको कॉपी पेस्ट करके दिखा दो विदाउट डबल बॉन्ड, बट यू नीड टू शो द कंटिन्यूटी बॉन्ड, मस्ट, ये मस्ट है ये दिखाने, ताकि उसको पता चले कि दोनों तरफ ये चल रहा है मामला, सही है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है प्रोपीन, अगर आपके पास क्या है, प्रोपीन। अब प्रोपीन का मतलब क्या है, यू हैव 3 कार्बन्स विद अ डबल बॉन्ड, तो ये है आपके पास प्रोपीन, राइट। आप इसका पॉलीमर कैसे बनाओगे? अब इसका पॉलीमर बनाने के लिए यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको नजर आए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नजर नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आना चाहिए। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने बनाया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो ये वाला जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है ना, तो मैंने इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, राइट बच्चों। Yes, sir. अगर आप इस वाले कार्बन को देखते हो जिसके साथ दूसरा डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन है और फिर जो है इसके पास ये पूरा मॉलिक्यूल अटैच है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसके साथ ये लिख सकते हैं कि 1 हाइड्रोजन है और बाकी फिर इसके साथ CH3 अटैच है। इज दैट राइट और नॉट? So it is Yes, also sir. propene. This is the standard form of propene, right? अब जब आप इसका पॉलीमर बनाओगे, सो अगर एग्जामिनर ने आपसे बोला है कि आप एक बार यूनिट बनाओ, तो आप इसको एक बार बना दो, ठीक है, ऐसे। अगर उसने बोला 2 यूनिट बनाओ, तो आप 2 यूनिट बना दो, ठीक है, ऐसे। और बस जो भी लिखा हुआ है उसको डबल बॉन्ड की जगह हटाकर, डबल बॉन्ड हटा के कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, ऐसे। इज दैट राइट और नॉट? सर तो इसमें एक यूनिट मोनोमर कहलाएगा, जो ये एक अकेला unit। अकेला अकेला जो होगा ये मोनोमर कहलाएगा, ठीक है, ये है मोनोमर, ठीक है। ये मोनोमर नहीं है, ये पूरा पॉलीमर है, इसको हम बोलेंगे पॉलीप्रोपीन, ठीक है। ये कहलाएगा एक रिपीटिंग यूनिट। अगर आप इसको बोल रहे हो ना कि यार ये मोनोमर है सर, ये मोनोमर नहीं है, ये एक रिपीटिंग यूनिट है, दिस इज द वन रिपीटिंग यूनिट। ये अलग है, ये अलग है। आप देखो ये सेम एज इट इज मोनोमर है, बस डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, है ना। सही है। और आप यहाँ n लिख सकते हो, n का मतलब है वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोनोमर्स दैट ज्वाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर। हमें नहीं पता कितने मोनोमर्स ज्वाइंट होगा, बस ज्वाइंट होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और बात कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि सर मैंने ना ये CH3 यहाँ नहीं लिखा, मैंने ये CH3 ऊपर लिख दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया आपने, तो देखो ये भी एक्सेप्टेबल है, मतलब माना जाएगा ये, क्योंकि
कार्बन के ऊपर या नीचे अगर आप शिफ्ट करते हो ना तो कोई मसला नहीं है, आप इधर उधर नहीं कर सकते, राइट और लेफ्ट नहीं कर सकते, फिर वो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ऊपर नीचे की खैर है, ऊपर नीचे कर सकते हो, सही है। Okay, sir. चलो अब मैं आपको दे रहा हूँ ब्यूटीन, जरा जल्दी से मुझे ब्यूटीन बना के दिखाओ। ब्यूटीन आपके पास दो तरह के होते हैं, एक ब्यूटीन आपके पास होता है ये वाला ब्यूटीन, ठीक है, एक ये ब्यूटीन है आपके पास। इस ब्यूटीन के मुझे पॉलीमर बना के दिखाओ आप सारे, जल्दी से बना के मुझे व्हाट्सएप करो। और एक ब्यूटीन होता है आपके पास ब्यूट-2-ईन, दिस इज वन ब्यूटीन, और एक होता है आपके पास टू ब्यूटीन। टू ब्यूटीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड आपके पास बीच वाले कार्बन के ऊपर हो। तो इसका भी मुझे पॉलीमर बना के दिखाओ जल्दी से, इसके पॉलीमर्स बना के दिखाएं मुझे क्विकली, और मुझे व्हाट्सएप करें, मैं चेक करूँ आपने कितना बनाया। The polymer for both of them will be same, right? क्या कह रही हो बेटे? The polymer for both of them will be same. फॉर्मूला, Polymer. molecular formula will be same but polymers will be different because the number of double bond will be on different places na, so the structure will be also different. So that is why I am asking to draw both of them. आपने अरसलान जो मुझे भेजा है ना, इट इज राइट, बट ये आपने वन रिपीटिंग यूनिट भेजा है, और ये जो आपने CH3 लिखे हैं ना, आपने साइड में लिख दिया, इसको नीचे करो और मुझे एक और रिपीटिंग यूनिट बना के दिखाओ, मतलब दो रिपीटिंग यूनिट वाला बना के दिखाओ। ओके सर। चलो जल्दी से बना के दिखाओ। हाँ जी, चेक कर लो। अच्छा मामून, आपने जो बना के भेजा है, आपने ये बना के भेजा ब्यूट-2-ईन का, राइट? यू ड्रॉ जी सर। पॉली ब्यूट-2-ईन, राइट? गुड, ये बिल्कुल यस। सही है। पॉली ब्यूट-1-ईन का बना के दिखाओ। ओके सर। अरसलान बिल्कुल जबरदस्त यार, ये बनाया ना तुमने, दोनों बेहतरीन बनाए, बस एन लिख दो और, ताकि पता चले कि वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ। वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। उसके नीचे नाम भी लिखो, ब्यूट-1-ईन और ब्यूट-2-ईन और पॉली ब्यूट-1-ईन, पॉली ब्यूट-ईन। अच्छा अच्छा, आपने जो बना के भेजा है आलिया, ये ब्यूट-1-ईन नहीं है बेटे, ये आपने प्रोपीन बना के भेज दिया। इट इज पॉलीप्रोपीन। इसमें तो 3 कार्बन है, ईच रिपीटिंग यूनिट हैविंग 3 कार्बन्स ओनली, तो इसको ब्यूट-2-ईन का बनाना है हमें।
गया सबका। मामून आपका नहीं आया, अच्छा मामून ने भेज दिया है, मामून दूसरा बना रहे हैं, ठीक है मामून भेज दिया है। चलो बच्चों अब देखो मैं कैसे बना रहा हूँ आपको। देखो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास होना चाहिए। तो देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने बना दिया, ठीक है, ये वाले दो कार्बन बना दिए। अब ये वाला जो कार्बन है इस पे दो हाइड्रोजन है, ये मैंने दो हाइड्रोजन बना दी, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है इस पे एक हाइड्रोजन है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये पूरा पार्ट है, तो इट इज C2H5, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप दो मरतबा कॉपी डाउन करें, ये दो मरतबा हमने इसको कॉपी डाउन कर दिया, ये बन गया इसका पॉलीमर। इज दैट राइट और नॉट? ठीक है बच्चों। इसी तरह इस वाले का जी स्टैंडर्ड सर। फॉर्म बनाते हैं, तो ये वाला आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपने बना दिया, दोनों पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और नीचे दोनों पे CH3 लगा हुआ है, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया तो इसको आप दो मरतबा कॉपी डाउन कर दो, ये एक, ये दो, ये बन गया आपके पास पॉलीमर। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके। अच्छा देखें, इस वाले को अगर आप बनाना चाहें ऐसे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये दो कार्बन कार्बन आपने बना के दिखाए, ठीक है। जहां जहां हाइड्रोजन लगा हुआ है वहां वहां तो आप हाइड्रोजन लगा दें, कोई मसला नहीं है। जहां जहां हाइड्रोजन लगा हुआ हाइड्रोजन लगा दें, और यहाँ पर आप क्या कर दें, आप इसको CH2CH3 करके लिख दें, तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आप इसको भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और मैंने आपको बताया अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे का कोई मसला नहीं है, आगे पीछे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे कर लो, कार्बन चेंज ना करो, सेम कार्बन पे आप ऊपर नीचे कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों। Yes, sir. चले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मुझे जल्दी से वो एग्जांपल्स करके दिखाएं, और फिर जो है हमारा एल्कीन्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मुझे वो एग्जांपल्स करके दिखाएं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, तो इसका पॉलीमर मुझे बना के दिखाएं आप लोग जल्दी से। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, तो इसका पॉलीमर मुझे बना के दिखाएं जल्दी से, और दोनों के दो रिपीटिंग यूनिट होने चाहिए।
सही है बेटे, जबरदस्त। अरसलान बिल्कुल सही है, बट ये आपने एन स्मॉल क्यों बना दिया? एन हमेशा कैपिटल होता है, दिस नाइट्रोजन, सी एन वाला जो एन है ना उसमें नाइट्रोजन है, ये एन इज कैपिटल, तो मेक इट कैपिटल। और बाकी आपने बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर बनाया, गुड हो गया। मामून आपकी तस्वीर नहीं आई बेटे, अरे देखो यार, नाम लिया और मामून की तस्वीर आ गई, जबरदस्त। मामून ने जो किया है सही किया है, मामून आपने बिल्कुल सही किया है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सही है। बट जैसे मैंने बताया था आपने वैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, आपने सही बनाया है। बट आप ये देखो, अगर आप यहाँ गौर करते हो तो पहले कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, फिर CH3 अटैच है ना, तो अगर आप इसका पॉलीमर बना रहे हो तो इसको आप OCH3 लिखते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, तो ये ज्यादा वैलिड भी होता ना, मतलब कि अगर CH3 के साथ C का बॉन्ड बन जाएगा तो O की गुंजाइश बीच में बचेगी नहीं, तो इसलिए वो रॉन्ग लग रहा है मुझे, तो आप इसको OCH3 कर दें। ठीक है, और ये भी बिल्कुल आपने सही बनाया, कोई मसला नहीं है अगर आप इसके बॉन्ड नहीं दिखा रहे हो तो इट्स ओके, बट ये सही है। सही है भाई बच्चों, क्लियर है? अब देखो एक नई चीज, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द मोनोमर, बैकवर्ड रिएक्शन, हम मोनोमर कैसे बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया कि यार ये मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर है ना, एक बहुत बड़ा पॉलीमर है ये, आप मुझे बताएं कि ये जो है फॉर एग्जांपल ये कौन सा अल्कीन है, ये कौन सा अल्कीन है भाई जो इससे ये बन गया, मुझे बताओ जरा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे बताओगे? आपको कुछ नहीं करना, आपने रिपीटिंग यूनिट निकालना है। देखो दिस इज द रिपीटिंग यूनिट, और रिपीटिंग यूनिट हमेशा 2 कार्बन का होगा, और वो होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। देखो ये रिपीट हो रहा है, पूरा का पूरा ये रिपीट हो रहा है, सो दिस इज रिपीटिंग यूनिट, ठीक है ना। आप रिपीटिंग यूनिट निकालो, उसको एक बार लिख दो, ये हो गया रिपीटिंग यूनिट, इसको आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, सिंपल उसमें डबल बॉन्ड लगा दो, तो दिस इज द मोनोमर दैट यू हैव फ्रॉम दिस पॉलीमर। तो इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, तो इट इज पेंटीन। ये क्या है? पेंटीन है, और यू कैन सी दिस कि फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इट इज 1 पेंटीन या पेंट 1 ईन। राइट बच्चों? यस सर। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिर्फ एक ही दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ एक ही रिपीटिंग यूनिट दे दिया, तो परेशान नहीं होना कि इसमें से रिपीटिंग यूनिट कैसे निकलेगा, भाई यही रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, आप क्या करो, इसको कॉपी डाउन करो एक बार एज इट इज, और यहाँ क्या लगा दो आप, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, सिंपल, ये बन गया मोनोमर। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है? इट इज क्लोरो इथेन, 2 कार्बन वाला इथेन है, ठीक है ना, और क्लोरीन लगा हुआ तो इसलिए क्लोरो इथेन, तो दिस इज द मोनोमर। राइट बच्चों? सर इट्स नॉट ईथेन। Sorry, chloroethene, right, good, it is chloroethene, thank you, right? यस सर। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, अब एक और बात, लास्ट बात है, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म, हमारा चैप्टर खत्म। लास्ट बात क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 थे, ठीक है ना, मेरे पास ये 500 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है ना, और मेरे पास क्या बन गया? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन गया, दिस इज पॉलीमर, राइट। और ये कितने मॉलिक्यूल्स मिले होंगे आपस में? 500 मॉलिक्यूल्स मिले होंगे, राइट बच्चों? सो एक्चुअली अगर आप 500 केजी मोनोमर ले रहे हैं, अगर आप 500 केजी मोनोमर ले रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो भी 500 केजी की होगी, बिकॉज देयर इज नो लॉस इन द प्रोडक्ट, देयर इज नो लॉस इन द प्रोडक्ट। ये आपने याद रखना है, एडिशन रिएक्शन में किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता। आपने 500 मोनोमर डाला है तो प्रोडक्ट भी 500 का होगा, आपने 100 किलोग्राम डाला है तो 100 किलोग्राम का होगा, अगर आपने 5000 किलोग्राम डाला है तो आपके पास प्रोडक्ट भी 5000 किलोग्राम का होगा, देयर विल बी नो लॉस। ये कैलकुलेशन है इसकी, आपने याद रखना है कि अगर वो मोनोमर दे दे आपको, रिएक्टेंट दे दे यार आपके पास 600 केजी है, तो आप कैसे निकालोगे पॉलीमर? परेशान नहीं होना, 600 ही होगा उसका आंसर, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो लॉस इन द प्रोडक्ट। इज दैट राइट? यस सर। यस। चलें इसको अपने पास लिख लें, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, राइट? कुछ पूछना है किसी को? नो सर।
अच्छा देखें, एक चीज है, सर आप ये उसका बन सकता है, क्या कहते हैं, सर वो जो क्या कहते हैं, साइक्लो वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? साइक्लो वाले पॉलीमर नहीं बना सकते ना, वो तो ऑलरेडी क्लोज होते हैं, वो कैसे बनाए? सर मतलब जो साइक्लो एल्कीन्स होते हैं उनके नहीं बनते? साइक्लो एल्कीन से बिल्कुल नहीं बन सकते क्योंकि वो क्लोज होते हैं। अगर अगर ठीक बनेगा ठीक तो है। ऐसे बन सकता है, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का सवाल आएगा नहीं आपके पास, लेकिन अगर बाय चांस आपके पास इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो देखो, अगर फॉर एग्जांपल, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, इस तरह का कोई सवाल आया नहीं है आज तक, अगर इस तरह का कोई दो मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएं तो दे कैन बी फॉर्म अ प्रोडक्ट इन दिस वे, शायद कि वो ऐसे ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, वरना ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कोई सवाल कभी आया भी नहीं, तो इसके ऊपर फोकस करना फजूल है। बट अगर आता है तो आप सिंपल इसको वही कॉन्सेप्ट यूज करो जो आपने सीखा है। दूसरा ये बच्चों कि अभी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ाया है, क्योंकि जब मैं आपको कीटोन और एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा तभी आपको पढ़ाऊंगा। एक रिएक्शन बाकी है, वो मैं आपको कीटोन और एल्डिहाइड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कीटोन एंड व्हाट इज एल्डिहाइड, तो जब भी मैं नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको रिवाइज करें, इसको याद करें, सारी चीज़ों को आप लर्न कर लें प्लीज़, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आप पास्ट पेपर सॉल्व करें, मुझसे पूछें जो आपको पूछना है, आप बेफिक्र के पूछें। आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7, आई विल आंसर यू ऑल द टाइम। आपके हर सवाल का, हर क्वेरी का जवाब मिलेगा, लेकिन लास्ट वीक पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा वेयर आर यू स्टैंडिंग। राइट बच्चों, पास्ट पेपर सॉल्व करो, और अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हैलोजन और एल्केन स्टार्ट करेंगे। गॉट इट? Yes, sir. चलें, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे 7 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।